जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, ये चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ हम लोगों ने, और इसमें आज जो टॉपिक है वो हमने जो डिस्कस करना है उसमें है अमेज़ॉन बिजनेस मॉडल्स। अब इसमें जैसे कोई भी काम होता है उसमें डिफरेंट जो है मॉडल्स होते हैं कि किस तरीके से आपने काम करना है। तो इसमें जो अमेज़ॉन के ऊपर जब आप बिज़नेस कर रहे होते हैं तो इसमें इसके भी तकरीबन 4 तरह से बिजनेस मॉडल हैं मेन, जिनके तहत आप काम कर सकते हैं। इसमें हम लोग स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से बिजनेस मॉडल्स हैं। ओवरऑल ई कॉमर्स के बिजनेस मॉडल जो थे वो B2B, B2C, C2C और C2B थे। ठीक है, मतलब बिजनेस और कंज्यूमर के हवाले से। तो इसमें जो बिजनेस मॉडल्स हैं ये मज़ीद आगे जाके एक्सप्लेन हम कर रहे हैं, उसी की कह लें कैटेगरीज बनी हुई हैं। जैसे जैसे कि हमारे पास आपने शायद सुना हो FBA, FBM या ड्रॉप शिपिंग, इस तरह की चीज़ें। ठीक है, तो FBA का मतलब ये होता है फुलफिल्ड बाय अमेज़ॉन। जैसे यहाँ पाकिस्तान में हम लोग नाम अक्सर हमें पता होता है दराज मॉल का। ठीक है, दराज मॉल का कॉन्सेप्ट और FBA का जो कॉन्सेप्ट है वो मिलता जुलता है। ठीक है, या हम जैसे ड्रॉप शिपिंग के ऊपर दराज के ऊपर एग्जांपल हमने देखी है, या होलसेलर के साथ अगर हम काम करना चाह रहे हैं तो उस तरीके से जो ड्रॉप शिपिंग का कॉन्सेप्ट है वो अमेज़ॉन के ऊपर भी है, क्योंकि अमेज़ॉन के ऊपर से ही ये कॉन्सेप्ट आया है बाकी सारी जगहों पे। उसके अलावा FBM का जो कॉन्सेप्ट है उसके अंदर सारी की सारी चीज़ें हम खुद हैंडल करते हैं। जैसे दराज के ऊपर आपका अपना प्रोडक्ट हो तो आप सारी चीज़ें खुद ही मैनेज करते हैं ना, तो उस प्रोसेस को या उस बिजनेस मॉडल को अमेज़ॉन के ऊपर हम FBM कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें हैं। मज़ीद जो डिस्कस करेंगे अभी हम स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा सा कह लें कि बताया जा रहा है FBA और FBM का अमेज़ॉन के हवाले से। तो इसको देखते हैं। We all want to make money, and most of us would like to do it from the comfort of our home. Or if you are like me, from a warm sandy beach, just look at our Google search suggestions, and it's pretty clear that we as a general population are looking for a great opportunity to make some extra cash. While it may not be for everyone, selling on Amazon is a great way to make money with the right strategy, tools, and mindset. Selling on Amazon can be made simple. There are few different ways to sell on Amazon, including fulfillment by merchant, जिसको FBM कहा जाता है, या fulfilled by Amazon, जिसको FBA कहा जाता है। फिर वेंडर एक्सप्रेस, वेंडर सेंट्रल। Today we will compare FBA versus FBM by going through the pros and cons of each. When we are finished, you will have a good understanding of the differences between fulfilled by Amazon and fulfilled by merchant. अब इसमें ये है कि हर बंदे का जो काम करने का तरीकाकार होता है या उसकी बिजनेस की जो स्ट्रेटेजी होती है वो डिफरेंट होती है। कोई बंदा किसी हवाले से काम करने में कंफर्ट महसूस करता है, कोई किसी हवाले से। ठीक है, अब कुछ लोगों के लिए फॉर एग्जांपल अगर हम दराज की बात करें तो वो कुछ लोगों के लिए ड्रॉप शिपिंग के थ्रू काम करना आसान है, किसी के पास दराज मॉल पे काम करना आसान है। कोई ये समझता है कि अगर वो खुद बाहर से सामान मंगवा के इंपोर्ट करवा के खुद इन सारी चीज़ों को हैंडल करे तो उसके लिए आसानी है। ठीक है, अगर आप सारी की सारी चीज़ें खुद हैंडल करते हैं, जैसे दराज के ऊपर आपका अपना प्रोडक्ट हो, आप खुद उसको सेल आउट कर रहे हो, तो उसको आप सेम प्रोसेस को अगर आप अमेज़ॉन के ऊपर कर रहे हैं और अमेज़ॉन के ऊपर आपका अपना प्रोडक्ट है, आप खुद उसको सेल कर रहे हैं, खुद आपने वेयर हाउस के अंदर या अपने घर में आपने कहीं पे भी स्टोर किया हुआ है सामान, और आप जब ऑर्डर आता है आप खुद उसको फुलफिल करते हैं, मतलब कंप्लीट करते हैं, कस्टमर के एंड तक भिजवाते हैं। ठीक है, दराज हब के थ्रू या अमेज़ॉन हब के थ्रू, तो उस बिजनेस मॉडल को आप FBM कहते हैं। ठीक है, अगर यही चीज़ें दराज के कॉन्सेप्ट में आप दराज के वेयर हाउस में सामान भिजवा दें और दराज उसको हैंडल कर रहा हो, बाकी सारी चीज़ों को, आपके अकाउंट को,
तो वो आपका दराज मॉल का कॉन्सेप्ट कहलाता है। सेम यही चीज़ अगर आप अमेजोन पे कर रहे हो तो ये आपकी फुलफिल्ड बाय अमेजोन कहलाती है। ठीक है, अब ये एक ओवरऑल स्केच मैंने आपको दे दिया है कि आपको समझ आ जाएंगी बातें सारी की सारी। बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इतना कोई मुश्किल नहीं है। तो सबसे पहले हमारे पास है यहाँ पे व्हाट इज अमेजोन एफबीए। अमेजोन एफबीए को हम जैसे पहले मैंने आपको थोड़ा सा एक आइडिया दे दिया कि फुलफिल्ड बाय अमेजोन इसका मतलब होता है। तो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। एफबीए मीन्स फुलफिल्ड बाय अमेजोन, यू सेल इट वी शिप इट। ये इनका स्लोगन है इन अमेजोन टर्म, मतलब बेचेंगे आप लेकिन शिपमेंट जो है या जो भी प्रोसेसिंग है वो अमेजोन उसको हैंडल करता है। ठीक है, ये एफबीए की टर्म के अंदर आप कह सकते हैं। विद एफबीए द सेलर स्टोर्स प्रोडक्ट इन अमेजोन फुलफिलमेंट सेंटर्स वेयर अमेजोन विल पिक पैक एंड शिप दोज प्रोडक्ट्स। अब इसके अंदर ये होता है कि आप फॉर एग्जांपल आपने कोई अपना प्रोडक्ट बनाया तो आप वो अमेजोन के वेयर हाउसेस में उसको स्टोर करवाते हैं। जैसे जैसे ऑर्डर आता है आपके पास अमेजोन उसको प्रोसेस करता है और आपके कस्टमर तक चीज पहुंचा देता है। ठीक है, खुद से। तो ये प्रोसेस आपका एफबीए का कॉन्सेप्ट बनाता है। ठीक है, मतलब अमेजोन खुद ही आपके ऑर्डर के अगेंस्ट चीज़ें जो है वेयर हाउस से पिक करेगा, उनको पैक करेगा और शिपमेंट उसकी करवा देगा कस्टमर के डोर स्टेप तक। तो ये अमेजोन एफबीए कहलाता है। ठीक है जी, ये कॉन्सेप्ट जो है। अब इसको देखने के हाउ डज एफबीए वर्क्स। एज अ सेलर यू विल सेट अप एफबीए इन योर अमेजोन अकाउंट, क्रिएट योर प्रोडक्ट लिस्टिंग्स, prepare your accounts, ship your product to Amazon and let Amazon pick, pack and ship your item as customer order your products। मतलब ये कि आपने जो इसकी प्रोसेसिंग है मैंने आपको पहले भी बताई, जैसे कि आप Amazon के ऊपर अकाउंट बनाते हैं और वहाँ पे आपने बिजनेस मॉडल चूज कर लेना होता है एफबीए का। ठीक है, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन का। तो उसमें आप करते ये हैं कि आप अपनी जैसे प्रोडक्ट लिस्टिंग हम दराज के ऊपर करते हैं, सेम इसी तरीके से एफबीए का बिजनेस मॉडल चूज करने के बाद आप अपनी प्रोडक्ट की लिस्टिंग करते हैं अमेजोन के ऊपर और प्रिपेयर करवा लेते हैं प्रोडक्ट को। जब प्रोडक्ट आपका प्रिपेयर हो जाता है, मैन्युफैक्चर हो जाता है, आप वो प्रोडक्ट अमेजोन के बताए हुए कस्टमर सेंटर फुलफिलमेंट सेंटर तक आप चीज़ पहुंचा देते हैं। वो फुलफिलमेंट सेंटर में अमेजोन उस चीज़ को रिसीव करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप यूके में काम करना चाह रहे हैं तो यूके में आपको एक स्पेसिफिक लोकेशन बता देगा अमेजोन, अकाउंट के ऊपर ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाता है कि आपको ये वाला फुलफिलमेंट सेंटर अलॉट हुआ है, आपने इस जगह पे इस वेयर हाउस में सामान भिजवाना है। तो आप वो सामान अपनी उस जगह पे पहुंचाते हैं, अमेजोन उस सामान को रिसीव करता है आपके और वहां पे स्टोर कर लेता है। जैसे जैसे ऑर्डर्स आते हैं आपके पास अमेजोन उनको हैंडल करता है और खुद ही से वहाँ वेयर हाउस से सामान उठाता है अमेजोन, आपके पास पैक करता है उसको और शिपमेंट करवा देता है कस्टमर तक। ठीक है, आपके पैसे आप तक पहुंच जाते हैं। अमेजोन इस सारे प्रोसेस के अगेंस्ट अपनी फुलफिलमेंट फी थोड़ी सी लेता है। ठीक है, कमीशन कह लें उसको या फुलफिलमेंट फी कह लें, इस तरह की चीज़ें वो करके रिमेनिंग अमाउंट आपके पास आ जाती है। तो ये प्रोसेस इस तरीके से काम करता है। ठीक है जी, नेक्स्ट है हाउ अमेजोन एफबीए वर्क्स। अब ये एक कह लें कि इमेज है, यहाँ से आपके पास थोड़ा सा कह लें कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इसकी। इमेज के तौर पे आपके पास नजर आ रही है कि जी नंबर 1 ये है कि यू सेंड योर प्रोडक्ट्स टू अमेजोन एफबीए, मतलब वेयर हाउस में आपने सामान पहुंचा दिया अपना या भेजेंगे आप अपने प्रोडक्ट को अमेजोन एफबीए तक। सेकंड स्टेप में ये है कि अमेजोन एफबीए स्टोर्स योर प्रोडक्ट, मतलब आपके प्रोडक्ट आपने जो भेजे थे वो उन्होंने अपने स्टोरेज में या वेयर हाउस में स्टोर कर लिए। कस्टमर परचेज योर प्रोडक्ट, मतलब जैसे ही कस्टमर ऑर्डर प्लेस करता है या प्रोडक्ट परचेज करता है, ऑर्डर प्लेस करेगा, तो नंबर 4 के ऊपर क्या होगा, अमेजोन एफबीए पिक्स एंड पैक योर प्रोडक्ट्स, मतलब अमेजोन वहां वेयर हाउस में से सामान उठाएगा और उसको पैक करेगा अच्छे तरीके से, उसके ऊपर शिपिंग लेबल लगाएगा। फिर क्या होगा नंबर 5 स्टेप के ऊपर, अमेजोन एफबीए शिप्स प्रोडक्ट टू योर कस्टमर्स। तो अमेजोन एफबीए अपने एंड से खुद ही उस प्रोडक्ट को कस्टमर तक शिपमेंट करवा देगा उसकी। ठीक है जी,
तो ये एक मतलब इजी स्टेप्स 5 हैं कि आपके पास Amazon FBA को आप समझ सकते हैं, ठीक है, कि कैसे आपकी चीज़ आपके कस्टमर तक पहुंच सकती है और मतलब आप इजी होके बैठ सकते हैं कि आपने कुछ भी नहीं करना, जस्ट ऑर्डर आया और Amazon उसको खुद ही हैंडल करेगा, सारी चीज़ें खुद ही कर रहा है वो। नेक्स्ट है Amazon FBA प्रोज, मतलब इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, एडवांटेजेस क्या हैं इस बिजनेस मॉडल के, हम इनको डिस्कस करेंगे। ये कुछ यहाँ पे टर्म्स यहाँ पे लिखी हुई हैं, अभी स्टार्ट में आपको इनकी थोड़ी सी समझ नहीं लगेगी, जस्ट आप इसको देख लेंगे, ये आगे जाके इंशाल्लाह ये कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे इस ट्रेनिंग सेशन के अंदर आपके। There are many benefits of using the fulfilled by Amazon model such as prime eligibility. Prime eligibility basically आप कह लें कि ये कॉन्सेप्ट है कि आपके पास जब आप Amazon FBA के ऊपर काम कर रहे होते हैं तो कुछ कह लें कि मेंबरशिप ये कह लें या अकाउंट की टाइप वो जो होती है ना आपकी प्राइम होती है, इसमें आपके पास डिफरेंट बेनिफिट्स होते हैं आपके पास और कुछ फीचर्स ऐसे रखे हुए हैं अमेजोन ने जो आपके फ्री अकाउंट में नहीं होते, ठीक है। या जब आप ऐसा अकाउंट बना रहे हो कि आपने खुद सारी चीजें मैनेज करनी हो FBM के अकाउंट के टाइप के अंदर, आपके पास प्राइम एलिजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट जो होता है वो नहीं होता। इसमें कुछ फीचर्स ऐसे होते हैं कि आपको सिर्फ इस बिजनेस टाइप के अंदर अगर आप चूज करते हैं उसको और प्रोफेशनल अकाउंट बनाते हैं तो फिर आपको ये चीजें मिलती हैं, तो इसको इन्होंने कहा है प्राइम एलिजिबिलिटी। अभी स्टार्टिंग के अंदर मैं जस्ट आपको इतना ही बताऊंगा। फिर बात आती है हैंड्स ऑफ फुलफिलमेंट। इसका मतलब ये कि आपने कुछ भी नहीं करना होता, जस्ट आपने अकाउंट बनाया था, प्रोडक्ट आपने अमेजोन के वेयर हाउस तक भिजवा दिए थे, आगे जब जैसे प्रोडक्ट का ऑर्डर आता है अमेजोन उसको खुद हैंडल करता है आगे, ठीक है। तो आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं होता, आप रिलैक्स होकर बैठ जाते हैं। स्टार्टिंग में आपने काम करना है, बाकी सारा काम अमेजोन का होता है। तो हैंड्स ऑफ फुलफिलमेंट का मतलब ये है। फिर बाय बॉक्स एडवांटेजेस, ये बाय बॉक्स का जो कॉन्सेप्ट है ये मैं स्टार्ट में थोड़ा सा बता देता हूँ। इसमें कह लें कि आपके कस्टमर को ना एक उसी पेज के ऊपर चीज खरीदने के लिए, फाइनल ऑर्डर प्लेस करने के लिए ना एक बॉक्स नजर आ रहा होता है, ठीक है। वरना होता यह है कि कोई भी अगर कस्टमर है तो वो ऐड टू कार्ट कहता है, ठीक है, प्रोडक्ट को बैग में ऐड कर लेता है, कार्ट में ऐड कर लेता है और फिर वो अगले पेज के ऊपर जाता है और फिर वो ऑर्डर प्लेस कर सकता है, ठीक है। लेकिन जो ये प्राइम मेंबर्स होते हैं या FBA के कॉन्सेप्ट के ऊपर काम कर रहे होते हैं, उनके पास ये बाय बॉक्स जो होता है ना उनके कस्टमर्स को इजीली अवेलेबल होता है और आपको इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स भी होते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं, इंशाल्लाह टाइम के साथ साथ आपके पास क्लियर होती जाएंगी। अभी के लिए बस आपने इतना कॉन्सेप्ट अपने जहन में रखना है। फिर बात आती है मल्टी चैनल फुलफिलमेंट की। मल्टी चैनल फुलफिलमेंट में ये है कि आपके पास जो सिनेरियो होता है उसके अंदर अमेजोन ने मल्टीपल लोकेशंस के ऊपर अपने पास वेयर हाउसेस बनाए हुए हैं। जो आपके पास नियरेस्ट होती है अमेजोन उसको कह लें कि आपको बता देता है, आप वहाँ पे अपनी चीज़ें भिजवा देते हैं और वहाँ से आप उसको अच्छे तरीके से हैंडल भी करवा सकते हैं, ठीक है। अमेजोन आपको अच्छे तरीके से हर लिहाज से इसमें जो है ना सर्विसेज देता है। मतलब आपने पैकिंग करनी है, पिक करना है प्रोडक्ट, ये पैक करना है, ये शिपमेंट करवानी है, आपके पास वेयर हाउस में क्या चीज़ें चल रही हैं, कितना स्टॉक अवेलेबल है, हर लिहाज से मल्टीपल चैनल फुलफिलमेंट आपके पास चल रही होती है। फिर लोअर शिपिंग रेट्स। अब जैसे दराज के ऊपर जब आप काम कर रहे होते हैं तो दराज आपसे शिपमेंट चार्जेस कम काट रहा होता है या आपके कस्टमर से कम काट रहा होता है। अगर आप यही काम खुद कर रहे हो और TCS के ऑफिस में जाएं तो आपके पास चार्जेस एक प्रोडक्ट के एक सिटी से दूसरे सिटी तक जाने में आपसे बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहा होता है। लेकिन अगर वही सामान दराज के थ्रू जा रहा हो तो TCS उनके पास डिस्काउंट दे रहा होता है, क्योंकि एक कंपनी है वो बिजनेस कर रही है दूसरी कंपनी के साथ, तो उनके पास आपस में डील्स होती हैं एक दूसरे के लिए। इसी तरीके से यहाँ पे जब अमेजोन काम कर रहा है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, इसके पास मल्टीपल कोरियर कंपनीज होती हैं, बल्कि बहुत ज़्यादा कोरियर कंपनीज होती हैं। ये इंशाल्लाह हम आगे जाके ना एक दो इसके बिजनेस टाइप्स ऐसी भी हैं कि आप इसके साथ खुद एज ए कोरियर कंपनी भी काम कर सकते हैं,
ठीक है, बाहर के कंट्रीज में जहां पे ये अमेजोन वर्किंग करता है, तो उसकी भी हम सिनेरियो देखेंगे। तो इस तरह के बहुत ज़्यादा कंपनीज जो होती हैं, प्राइवेट कंपनीज कोरियर की, अमेजोन के साथ भी अटैच हुई होती हैं, और वो जो होते हैं शिपिंग रेट्स होते हैं वो उनके लिए बहुत कम कर देते हैं। तो इसके अंदर अमेजोन FBA के अंदर आपको ये वाले बेनिफिट्स या एडवांटेजेस मिल सकते हैं जब आप अमेजोन FBA के थ्रू काम करते हैं। तो ठीक है कि सारे का सारा काम आपका अमेजोन हैंडल करता है और हर चीज़ अमेजोन मैनेज कर रहा होता है। तो इसमें आपको कोई उस तरीके से वर्किंग करनी नहीं पड़ती। स्टार्ट में ज़रूर आपको करनी पड़ती है, वो तो हर बिजनेस मॉडल में आपको करनी पड़ती है, लेकिन बाद में आप रिलैक्स हो जाते हैं और उसके अगेंस्ट अमेजोन आपसे कुछ फी काटता है। ठीक है, अब इसमें कुछ इसके डिसएडवांटेजेस हैं, कॉन्स हैं, इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। एज देयर आर सम डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग दिस मॉडल which should be taken into consideration while started working on the FBA model. Cons of using this model are as follows. सबसे पहले है एडिशनल फी। ठीक है, ये एक तरीके से नुकसान है कि आपके पास अमेजोन कुछ एडिशनल फी काटता है। इसमें आपके पास कुछ होता ये है कि तो इसमें एडिशनल फी जो है वो आपके पास अमेजोन कट करता है, जिसके अंदर फुलफिलमेंट चार्जेस होते हैं, अमेजोन हैंडलिंग फीस होती हैं, और वो अमेजोन आपके सारे काम कर रहा होता है। तो इस हवाले से ये इसका डिसएडवांटेज है या नुकसान है कि एडिशनल फी अमेजोन लेता है। लेकिन फ़ायदा ये है कि आपके ऊपर से सारा बर्डन उतर जाता है और आप रिलैक्स होकर बैठ जाते हैं, सारे का सारा काम जो है वो अमेजोन हैंडल कर रहा होता है। ठीक है, सेकेंड चीज़ है लिमिटेड एक्सेस टू इन्वेंट्री। मतलब आपकी जो एक्सेस है आपके अपने स्टॉक तक लिमिटेड होता है, वो इस वजह से क्योंकि सामान आपका अमेजोन के वेयर हाउस में स्टोर है। कहीं पे अगर आपको उसमें से कोई चीज़ चाहिए या आपने चेक करना होता है तो आप ऑनलाइन ही चेक कर सकते होते हैं, इसमें ये आसानी होती है। लेकिन डायरेक्ट एक्सेस जो है आपका अमेजोन तक या उसके वेयर हाउस तक या अपनी इन्वेंट्री तक, जो प्रोडक्ट आपके स्टोर हुए हैं वहाँ वेयर हाउस में, उस तक नहीं होती। ठीक है, तो ये इसका नुकसान है एक तरीके से। फिर टैक्स ऑब्लिगेशंस, इसमें टैक्स के हवाले से आप वैसे भी अगर काम कर रहे हो तो टैक्स के हवाले से आपको चीज़ें सारी मैनेज करनी पड़ती हैं, आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो। तो एक तरीके से ये भी इसके नुकसानात के अंदर ही लिखा हुआ है कि कुछ एडिशनल टैक्सेस या एडिशनल फीस या इस तरह की चीज़ें आपके पास आ रही होती हैं। फिर है प्रिपेयरिंग प्रोडक्ट्स, इसमें जो है ना आपको प्रोडक्ट तो हर बिजनेस मॉडल में आपको मैन्युफैक्चर भी करवाना है, प्रिपेयर भी करवाना है, और जो है हैंडलिंग उसकी आपने अच्छे तरीके से करनी होती है। लेकिन अगर आप उसके साथ जो है ना आप अटैच रहेंगे, आपको इन्फॉर्मेशन रहेगी कि कितना स्टॉक अवेलेबल है वेयर हाउस के अंदर या पड़ा हुआ है, और आप पहले से ही अपने नेक्स्ट जो है ना आपने प्रोडक्ट अपने मैन्युफैक्चर करवा के रखे हुए हैं, तो आउट ऑफ स्टॉक चीज़ नहीं होती। ठीक है, तो इस हवाले से कभी कभार इशू हो जाता है कि बैकएंड से आप अगर चेक नहीं कर रहे, क्योंकि डायरेक्ट एक्सेस आपका इन्वेंट्री तक नहीं है, तो आपको नहीं पता चलता जब तक आप चेक नहीं करेंगे कि जी इन्वेंट्री कितनी पड़ी हुई है। ये ना हो कि आप एंड टाइम पे चेक करते हैं और फिर वो आउट ऑफ स्टॉक नज़र आती है, फिर आप जो है ना आपका काम खराब होता है। आखिरी है मल्टी चैनल फुलफिलमेंट इज प्राइसी। अब इसमें जो मल्टी चैनल फुलफिलमेंट जिसके हमने फ़ायदे देखे थे, उसके अंदर आपके पास ऑब्वियसली अमेजोन ने आपसे फीस लेनी है। ठीक है, मतलब ये चीज़ एडिशनल फीस को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि एडिशनल फीस अमेजोन लेता है। कोई भी काम है हर बंदा चार्जेस लेता है उस काम के, तो अमेजोन ने आपको इस वजह से चार्ज लाजमी करना है। तो ये हैं नुकसानात अमेजोन FBA के। अब हमने इसमें जो है ना अमेजोन FBA को कंप्लीट देखा है, इसको क्या बिजनेस मॉडल है, इसके अंदर क्या इसके बेनिफिट्स हैं, कैसे वर्किंग करता है, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, ओवरऑल इसका सारा सिनेरियो हमने कवर किया इस सारे टॉपिक के अंदर। ठीक है, तो इसमें जो बेसिक आइडिया था वो मैंने आपको दे दिया। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है FBM का, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें कवर करते हैं। तो अभी तक के लिए इतना ही है। जज़ाकल्लाह जी।